Assalamualaikum, welcome to Glowing Gaze. This is me and I will share my routine with you. तो मैं सुबह सुबह उठती हूँ, सबसे पहले अपना बेड सेट करती हूँ, जो कि बहुत ही मैसी हुआ हुआ था लिटरली। अपना बेड सेट करने के बाद मैं उसको कोशिश करती हूँ कि बेसिकली कम्प्लीटली उसमें कोई एक भी बल ना हो। फिर मैं उसको साथ साथ डस्टिंग भी करती रहती हूँ। डस्टिंग करने के बाद बेड के ऊपर भी थोड़ी सी डस्ट होती है, उसको भी मैं झाड़ लेती हूँ। तो मैं आज आपसे शेयर करूँगी होल अपना डेली रूटीन। इस चैनल को अपना बहुत सारा प्यार दीजिएगा और यहाँ पे मिलेंगे आपको बहुत ही ढेरों क्यूट क्यूट वीडियोस, जिसमें मैं आपको काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस भी शेयर करूँगी, जो कि ख़ास तौर पे मेरी स्वीटीज़ के लिए है। तो मैं सुबह सुबह बस डस्टिंग करती हूँ, अपने रूम की सफाई करने में अपना टाइम बिता देती हूँ। उसके बाद मुझे काफ़ी कुछ और भी करना होता है, जो कि मैं आपके साथ गाहे बगाहे अपने व्लॉग में शेयर करती रहूँगी। तो डस्टिंग करने के बाद अब मैं अपने ड्रेसिंग टेबल पे जो बिखरा हुआ सामान होता है उसको सेट करने की कोशिश करती हूँ। जो बेडशीट से मैचिंग मेरे पिलोज़ होते हैं उनको सही करके रखती हूँ, और जो बाकी के पिलोज़ जो कि रात में मैं यूज़ करती हूँ, एक्चुअली इट्स अ ह्यूज डिफरेंस। कुछ पिलोज़ ऐसे होते हैं कि जो मैं यूज़ करती हूँ सोते टाइम, कुछ ऐसे होते हैं जस्ट वैसे ही टेक लगाने के बैठने के लिए यूज़ होते हैं। तो जो एक्स्ट्रा ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम रात को यूज़ करते हैं, वो मैं उनको तह लगा के बेड के नीचे की तरफ फेंक। हाँ जी, तो आज मुझे जाना है बाहर, तो मैं एक बहुत ही क्यूट और एलिजेंट सा लुक क्रिएट करने लगी हूँ। मैं सारे प्रोडक्ट का रिव्यू आपको दूँगी। सबसे पहले मैंने अप्लाई किया था विटामिन सी सईद गनी का। ये स्प्रिंकल्स करूँगी, थोड़ा-सा स्प्रे आउट करने के बाद मैंने मिस रोज़ का कंसीलर यूज़ किया है। मिस रोज़ का कंसीलर के साथ मैंने सन ब्लॉक भी साथ में ऐड कर लिया था, जो कि है रिवाज यूके का। उसके बाद मैंने सफ़ायर की बेस लिया, जो कि इट्स लाइक अ बीबी क्रीम। और फिर मैं अपने यहाँ आईब्रोज़ को सेट कर रही हूँ। आईब्रो को सेट करने के लिए आप बहुत ही, अगर कोई नॉर्मल प्राइस की तरफ जाना चाहते हैं तो आपको रिवाज की पेंसिल्स मिल जाएंगी। आई डोंट रिमेंबर द नेम कि मैं यहाँ पे कौन सी यूज़ कर रही हूँ। आईब्रो पेंसिल के साथ, इसके साथ अटैच भी एक स्पैचुला होता है, मगर एक नेक्स्ट लेवल की एक जो ग्रीन कलर में मैंने यूज़ किया। दिस इज़ सो गुड। ये एक डिफ़ाइंड शेप दे देती है आपके आईब्रोज़ को। तो आईब्रोज़ हो चुके हैं फिल। अब हम करेंगे अपने आई मेकअप, क्योंकि मैंने बताया आपको एलिजेंट लुक चाहिए हमें, बहुत ही क्यूट सा नेचुरल आईज़ को रखना है हमने। यहाँ पे मैं अपने आईब्रोज़ को डिफ़ाइन करूँगी। यस, ये बहुत ही क्यूट सी एक शेप आ जाती है, क्योंकि मैं नेचुरल आईब्रोज़ को रखना ज़्यादा पसंद करती हूँ। ये ज़्यादा ही आपकी फेस की जो इनोसेंस है वो इसके साथ स्टिल रहती है, ठीक है। तो यहाँ पे बहुत ही मैंने यूज़ कर करके ख़त्म कर दिए हैं। ये ट्रांजैक्शन शेड्स यूज़ करूँगी 2, अपनी क्रीज लाइंस पे लगाऊंगी इन 2 ट्रांजैक्शन शेड्स को मिक्स करते हुए। ब्लेंड 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 करूँगी अच्छे से, क्योंकि आई मेकअप की पता है क्या ख़ास बात क्या होती है कि जितना आप अच्छे से ब्लेंड करोगे अपना आई मेकअप, उतना ही ये ज़्यादा अच्छा बनता है। और हमने बिल्कुल ज़ीरो मेकअप लुक क्रिएट करनी है, ठीक है। तो उसके लिए यही है कि आप बिल्कुल नॉर्मल से ट्रांजैक्शन शेड्स लें, उसको अपनी क्रीज लाइन पे बिल्कुल नॉर्मल से ऐसे ब्लेंडिंग की मदद से, कोई भी आपके पास अगर ब्रश अवेलेबल नहीं है तो आप अपने फिंगर्स की हेल्प से भी अच्छे से ब्लेंडिंग कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे एक और ब्रश, जो कि थोड़ा सा फ्लैट ब्रश है, उसकी मदद से अपने नीचे लोअर लैशेस को डिफ़ाइन करते हुए, ताकि वो सिमिलर लगे एक दूसरे के साथ। और आई शेडो पैलेट ज़रूरी नहीं है कि आप हाई एंड आई शेडोज़ की तरफ जाओ। कोई भी आई शेडो जो आप जिसके साथ कंफर्टेबल हो वो आप यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपनी जो, क्योंकि मेरे लोअर आई पे काफ़ी ज़्यादा लाइंस आ चुकी हुई हैं, तो मैं उसको डिफ़ाइन शेप कर रही हूँ यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे, क्योंकि टिंट से ही मेरा सारा मेकअप ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाता है, तो मैं यहाँ पे ले रही हूँ अपना चिल्तन प्योर का टिंट।
this is more natural and this is, oh my god, so good. You must have to try this tint if you are tint lover. अच्छे से इसकी ब्लेंडिंग तो बहुत ही ज़बरदस्त है, जैसे आप लगाएंगे बहुत ही खूबसूरती के साथ ये ब्लेंड हो जाता है। तो चीक्स पे ब्लेंड करने के बाद आप इसे नोज़ पे भी अप्लाई करो, आइज़ पे भी इसी के साथ आप मेकअप अपना कंप्लीट कर सकते हो, और लिप्स पे भी। मैं तो मोस्टली इसी के साथ, जब मेरे पास टाइम नहीं होता तो मैं इसी एक प्रोडक्ट के साथ अपना सारा मेकअप कंप्लीट करके, और जल्दी में कहीं निकलना होता है निकल जाती हूँ। तो मैं इसी को ही अपने नोज़ पे अप्लाई कर रही हूँ। यहाँ पे चिल्टन प्योर का ये पिंकिश शेड में है। तो लिपस्टिक की बारी आती है। लिपस्टिक आप कोई भी यूज़ कर सकते हैं, और मेरे पास आई हैव अ ह्यूज कलेक्शन ऑफ लिपस्टिक। इफ़ यू वांट टू शेयर, इफ़ यू वांट मी टू मेक अ वीडियो ऑन माय लिपस्टिक कलेक्शन, आई विल डू दैट फॉर यू। तो मैंने यहाँ पे क्रिस्टाइन की लिपस्टिक ली थी। अगर आपको शेड मालूम करना है तो आप कमेंट कीजिएगा, आई विल शेयर द शेड विद यू। रवाज यूके का यहाँ मैं हाइलाइटर यूज़ कर रही हूँ, जो कि बहुत ही नेचुरल आपके फेस को शेप देता है, बहुत ही नेचुरल। ये ड्रेस जो है ये खादी का है, ये मैंने अपनी मम्मा से स्टिच करवाया था। और मेरे बाल, क्योंकि रात से कॉम मैंने नहीं की थी, कॉम करना, वैसे आई हैव अ लॉन्ग हेयर्स, तो इट्स सो डिफ़िकल्ट टू मैनेज दीज हेयर्स। अच्छा, अगर आपको हेयर केयर रूटीन चाहिए कि लॉन्ग हेयर्स के लिए क्या टिप्स हैं, और जो भी आपको हेयर के रेलेवेंट कोई भी वीडियोस चाहिए, यू कैन कमेंट इन द कमेंट सेक्शन एंड आई विल शेयर दोज वीडियोस विद यू। तो मुझे समझ नहीं आ रही थी, गर्मी बहुत है बाहर जाने के लिए, तो मैंने बस अपने जल्दी जल्दी बालों को, जो ही मुझे माइंड में स्टाइल आया वो बनाया। तो बाल बनाना ये है कि जब आपके बड़े बाल होते हैं इट्स सो डिफ़िकल्ट कि आप उसको मैनेज करो, कोई हेयर स्टाइल बनाओ। अक्सर मुझे जब कुछ समझ नहीं आ रहा होता तो अब मैं जल्दी जल्दी से बस जूड़ा बना के निकल जाती हूँ। यहाँ पे मेरे पास थोड़ा सा टाइम था, क्योंकि मैं रेडी होने के लिए बहुत ही मिनिमल सा लुक क्रिएट किया था। ये क्योंकि बाल मेरे थोड़े कम रह गए हैं, मैं अपने उसको ज़रा वॉल्यूम देते हुए यहाँ पे मैं कंप्लीट रेडी हो गई हूँ। और ये है मेरा कंप्लीट लुक, जो कि बहुत ही मिनिमल मेकअप के साथ है। होप सो आपको ये मेकअप लुक भी पसंद आई होगी। और ये मेरा मोस्ट फेवरेट खादी का ब्लॉसम परफ्यूम लगाने के बाद थोड़े शशके मक्शे आपकी बहन यहाँ शशके मारते हुए। तो ये इम्तियाज़ मॉल पहुँच चुकी थी मैं। इम्तियाज़ पे कुछ मैंने मतलब मंथ के एंड में भी मुझे ग्रॉसरी करना याद आ जाता है, आई डोंट नो व्हाई, क्योंकि हाँ, मंथ की स्टार्टिंग में मैं कुछ मिनिमल चीज़ें ही लेती हूँ। ये मैंने यहाँ लिम्का बनाया हुआ था। लिम्का पीने के बाद मुझे एक दराज से मैंने पार्सल ऑर्डर किया था, वो मुझे आज पार्सल रिसीव हुआ। इसकी एक पूरी दराज के मैंने क्या क्या मंगवाया इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊँगी, वो आई विल श्योरली शेयर दिस वीडियो विद यू गाइज़। और ये मेरे कुछ बच्चों वाले तरीके, कुछ चॉकलेट्स, और चॉकलेट्स के बाद मैंने ये टैंक ख़रीदे। ये मेरा फेवरेट टैंक है, पाइनएप्पल टैंक, जो कि मुझे जब कुछ समझ नहीं आ रही थी, कोई ड्रिंक समझ नहीं आ रहा था कौन सा पीऊँ, तो मैं ये पी लेती हूँ। उसके बाद नींबू पानी और कुछ लिम्का टाइप चीज़ें। उसके बाद ये मैंने गोल्डन पर्ल का क्लिनज़र लिया, गोल्डन पर्ल का स्क्रब लिया, ये एक स्क्रंची ली। अच्छा, डेंड्रफ आजकल बालों में बहुत हुई हुई है, पसीना भी बहुत आता है ड्यू टू दिस समर वेदर, और ह्यूमिडिटी भी बहुत है आजकल इन्वायरमेंट में। तो मैंने अपनी शैम्पू चेंज करने का सोचा, एंड दिस हैंड वॉश और ये क्लिनज़र गोल्डन पर्ल का। तो फॉर श्योर आई विल ट्राई आउट दिस थिंग्स। और अगर इनके जो गोल्डन पर्ल की कुछ कॉस्मेटिक्स मैंने लिए इसका रिज़ल्ट अच्छा आया, तो आई विल डेफिनेटली शो विद यू गाइस।